हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि जेई के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। तो जो भी इक्वेशन ऐसे लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी डिग्री की बात करते हैं, जो भी एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो डिग्री होती है। जैसे अब एक्स की यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 2, तो फिर इसकी डिग्री होगी 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं, एक अल्फ़ा होती है, एक बीटा होती है। और एक और बात है कि जो ए है वो कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। अगर ए ही ज़ीरो आ गया तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा ना। तो फिर ये बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की वैल्यू ज़्यादातर आपको 2 ही मिलेंगी, ग्रेटर वैल्यू। ओके, इतना क्लियर है। तो ये है रूट का फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। रूट का फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। फिर अगर अल्फ़ा का फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर अल्फ़ा आया तो आपको प्लस डालना है, और बीटा आया तो सेम करके बस आपको यहाँ माइनस डाल देना है, ठीक है। और इसमें एक बात आ जाती है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ रूट का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब आप बोलेंगे सर हम ऐसे कैसे मान लें कि इसके इक्वल होता है, तो मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ ना। चलिए इसमें देखिए। अब जैसे आप पहले लिख लीजिए अल्फ़ा का, अल्फ़ा लिख लीजिए। अल्फ़ा होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एंड बीटा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 2b/2a। 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएंगे -b/a। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारा सम ऑफ रूट होता है -b/a। और इसमें एक बात आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ये आपका होमवर्क है, ये आपको फाइंड करना है कि ये इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a कैसे आते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक बात आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जो कि रूट में है। जैसे आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट में है बस आप उसको बाहर निकाल दीजिए तो वो हो जाएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, छोड़ दीजिए, ये कुछ इतना काम का नहीं है। फिर एक बात आती है ये, जैसे कि आप जानते हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। वैसे ही अल्फ़ा माइनस बीटा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हमने लिख दिया माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर। और फिर 4 अल्फ़ा बीटा, और 4 फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो आपने ले लिया 4 बाहर, c/a, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे इसको अंदर भेज दिए बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। देन इसको मल्टीप्लाई करिए 4c/a, ठीक है। फिर ठीक है, फिर ये बी स्क्वायर को बाहर ले लीजिए -4ac, और ए कॉमन आ जाएगा तो फिर ए स्क्वायर, और ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, एक और बात, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इतने बेस पे जेई में क्वेश्चन आ चुका है। आप बोलेंगे सर 5 मिनट के पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन भी आ गया जेई में। हाँ, ज़रूर आ गया। तो देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक होता है वो वाला एक्सप्रेशन जिसमें अल्फ़ा एंड बीटा की जगह बदल दी जाए तो एक्सप्रेशन सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे कि ये है क्वेश्चन,
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 256 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब एंड बी की पावर 5, ये 5 है, एंड होल रेज टू 1/8 प्लस बी क्यूब अपॉन अल्फ़ा रेज टू 5, ये है 1/8 होल क्यूब 1/8 इस क्वेश्चन मार्क। ये आ चुका है जेई मेन 2020, मतलब कि ये रिसेंटली आया है। और ये रहे इसके ऑप्शंस 3, 2, 1, 4। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले जो यहाँ पे है उसको एज इट इज़ अब यहाँ पे ही रख लीजिए, फिर इसको यहाँ रूट से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब आप जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे उन लोगों ने तो आपको बताया होगा कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं तो जो उनके पावर हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो वैसे इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा अल्फ़ा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1। और एलसीएम बीटा 5/8 प्लस अल्फ़ा 5/8। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा 5/8। तो जैसे आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो फिर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सॉरी ये ये हो जाएगा ए एंड ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -1 अपॉन सी, सॉरी माइनस बी अपॉन सी। तो इसमें बी है 64, तो -64 अपॉन x1 अपॉन और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो फिर इसमें सी है 256 एंड ए है 1, तो 256 अपॉन 1 एंड पावर है 5/8। तो आप मुझे बताइए कि 2 की कितनी पावर 5/8 होती है। तो 2 की 8th पावर 5/8 होती है ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 64 एंड 2 की 8th पावर 5/8 होती है। तो यहाँ जो 8 है ये इसके 8 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 64 इंटू 2/5। तो 2/5 होता है 32 एंड ये कट जाएगा 1 ज़ा, ये 2 ज़ा इज इक्वल टू एंड आंसर इज़ 2, है ना इजी क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा न्यूटन्स फार्मूला। ये वीडियो वैसे ही 10 मिनट्स की हो चुकी है। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।